हाथरस जनपद में भूमि विवादों के त्वरित और प्रभावी निस्तारण के लिए जिलाधिकारी अतुल वत्स ने नई पहल शुरू की है। इसके तहत जिले के सभी राजस्व ग्रामों में भूमि विवाद रजिस्टर लागू कर दिया गया है, जिसमें भूमि संबंधी शिकायतों और उनके निस्तारण का पूरा रिकॉर्ड दर्ज किया जाएगा। गौरतलब है कि 16 जून को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के प्रभारी मंत्री बेबी रानी मौर्य ने भूमि विवाद रजिस्टर का विमोचन किया था। प्रशासन का मानना है कि इस व्यवस्था से भूमि संबंधी मामलों की निगरानी आसान होगी और लंबित प्रकरणों के निस्तारण में तेजी आएगी। जिलाधिकारी ने बताया कि रजिस्टर के माध्यम से पैमाइश, बंटवारा और अन्य राजस्व विवादों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा। इसके अलावा राजस्व कार्यों को गति देने के लिए जिले की 2 तहसीलों में राजस्व निरीक्षकों को सरकारी वाहन भी उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे वो मौके पर पहुंचकर शिकायतों का शीघ्र निस्तारण कर सके। डीएम अतुल वत्स ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में मंडलायुक्त द्वारा मंडल स्तर पर स्पेशल रेजोल्यूशन ऑफ रेवेन्यू कंप्लेंट्स इनिशिएटिव फॉर गवर्नेंस श्री जी योजना भी शुरू की गई है। इस योजना के माध्यम से पुराने और लंबित राजस्व मामलों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भूमि विवाद रजिस्टर और श्री जी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से भूमि संबंधी शिकायतों के निस्तारण में पारदर्शिता बढ़ेगी तथा आम लोगों को त्वरित न्याय मिल सकेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लगातार इस बात पे जोर दिया जा रहा है कि भूमि संबंधी विवाद जो लगातार चलते आते हैं, वर्षों से लंबित रहते हैं, उनका गुणवत्तापूर्वक निस्तारण किया जाए। तो इस संबंध में 2 पहल शुरू की गई है। एक हमारे मंडल स्तर पे आदरणीय मंडलायुक्त महोदय द्वारा श्री जी स्पेशल रेजोल्यूशन ऑफ रेवेन्यू कंप्लेंट्स इनिशिएटिव फॉर गवर्नेंस ये लिया गया है, जिसमें जो पुराने लंबे वाद हैं जो लगातार चलते आ रहे हैं, जिसमें एक मैं कह सकता हूं कि एक साइक्लोस्टाइल्ड एक ढर्रे पे एक आख्या आगे प्रेषित कर दी जाती है और उसे नीचे फिर नहीं देखा जाता है, उनके निस्तारण के लिए खासकर जिसमें हमें फोर्स के साथ जाके, पुलिस फोर्स के साथ जाके इंटरवेंशन करके आवश्यकताओं निस्तारण करने की। और दूसरी पहल हम लोगों ने अपने जनपद स्तर पे की है। इस पहल के 2 भाग हैं। एक तो हम लोगों ने सभी हमारे राजस्व ग्रामों में भूमि विवाद रजिस्टर को शुरू कराया है, जिसका विमोचन माननीय प्रभारी मंत्री श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी के द्वारा किया गया। इस भूमि विवाद रजिस्टर के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें जो भी आख्याएं हमारे पास आती हैं या जितने भी ऐसे केसेस होते हैं जो लेखपाल या तो क्षेत्र भ्रमण के दौरान या फिर जन सुनवाई में मेरे पास या जन सुनवाई में तहसीलों में एसडीएम के पास आते हैं केसेस, तो उनकी आख्या लगाते समय लेखपाल उसका ठीक से विवरण दर्ज करेगा और आगे चल के हमारी प्लानिंग ये भी है कि हम इसे डिजिटाइज भी कराएंगे। बार बार एक ही व्यक्ति आईजीआरएस के माध्यम से, जन सुनवाई के माध्यम से प्रार्थना पत्र देता है और यदि समुचित निस्तारण ना हो तो केवल वो फाइल्स और कागज बढ़ते हैं, बल्कि उसे अनुतोष प्राप्त नहीं हो पाता। तो हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन का उचित उदाहरण होगा। ये रजिस्टर हमें आगे आने वाले चुनाव में या फिर अन्य जो हमें आवश्यकताएं होती हैं, चरित्र प्रमाण की आवश्यकताएं होती हैं, उसके अंदर भी मदद करेगा। और कहाँ कहाँ हमारी सेंसिटिविटी होनी चाहिए, क्या कोई अंतर जातीय विवाद है, अंतर सामुदायिक विवाद है, तो इन सब चीज़ों के चिन्हांकन में हमारी मदद करेगा। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने एक पायलट प्रोजेक्ट यहाँ पे शुरू किया है कि सभी 2 तहसीलों में हमने पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसमें उन दोनों तहसील के सभी राजस्व निरीक्षक को हम लोगों ने वाहन उपलब्ध कराया है। ये वाहन बेसिकली हमने देखा कि जैसे धारा 24 में 2 बार निस्तारण के लिए फील्ड में जाना पड़ता है, एक बार प्रारंभिक पैमाइश के लिए जाना पड़ता है और दूसरी बार पत्थर नस्ब के लिए जाना होता है। और ऐसी ही धारा 116 में प्रारंभिक एक कुर्रा बन के आता है और कुर्रे को फिर निष्पादन कराने के लिए उसके इजराए बाद में वापस पुनः तहसील से स्टाफ को जाने की आवश्यकता होती है। तो मेरा ये मानना है कि हमारे आदेश तो हो जाते हैं, लेकिन उसका मौके पे एग्जीक्यूशन नहीं हो पाता। इस एग्जीक्यूशन को इंश्योर करने के लिए और इसको एक फोकस तरीके से, यदि एक गांव में राजस्व टीम जा रही है तो केवल एक विवाद का निस्तारण करके नहीं आएगी, या एक जो न्यायालय में बात दाखिल है केवल उसी के लिए नहीं जाएगी, उस गांव के समेकित जितने प्रकरण हो, एटलीस्ट 4-5 प्रकरणों का निस्तारण करके वो आए। तो हम लोगों ने ये इनिशिएटिव इसीलिए लिया है ताकि एक तो हम उनके कार्य का एनालिसिस कर सकें। हमें सुबह पता होगा कि हमारी टीम जो आज जा रही है, जिस गांव में जा रही है, उस गांव की कितनी कंप्लेंट्स लंबित हैं या फिर कितने वादों के निस्तारण के लिए उस टीम को वहाँ पे पहुँचना है। और शाम को हम लोग एक फीडबैक ले सकेंगे, उत्तरदायित्व निर्धारित कर सकेंगे कि यदि 6 इशूज़ थे गाँव के तो हम लोग क्या 3 निपटा के आए या 4 का निस्तारण करके आए। तो ये उससे हमें ये भी पता लगेगा कि हमारी टीम कितना कार्य कर रही है, उसकी क्या एफिशिएंसी है, और साथ ही साथ उनकी एफिशिएंसी में और वृद्धि हो जाएगी जब उनके पास संसाधन होंगे। आप जानते ही हैं कि ग्रीष्मकालीन अभी समय है, तो एक पायलट प्रोजेक्ट हम लोग करके देख रहे हैं कि क्या इस वाहन उपलब्ध कराने से और सुबह शाम उनके कार्य को देखकर शाम को उनके कार्य का
अवलोकन करने से, उनके कार्य के बारे में उनको पूछने से कि क्या इशू आया, कौन सा ऐसा काम है जिसमें आपको और बड़ी टीम की आवश्यकता है या पुलिस फोर्स की आवश्यकता है, या फिर और इसको अभिलेखों से मिलान करने के बाद जाना चाहिए। तो ऐसे ऐसे हमारे काम सेपरेट होते जाएंगे और जब लॉजिकल तरीके से किसी चीज़ को अप्रोच किया जाता है तो बड़े से बड़ी समस्या भी फिर छोटी होना शुरू हो जाती है। तो इसका ये उद्देश्य है और मैं उम्मीद करता हूँ हमें रिजल्ट्स आने प्राप्त होने भी शुरू हो गए इसमें, और उत्साह भी है हमारी टीम में कि हम लोग जल्द से जल्द जो अपेक्षा की गई है शासन स्तर से, हम सभी केसेस का निस्तारण गुणवत्तापूर्ण कर सकें।